भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रही है। 858 करोड़ का पोषण आहार घोटाला सामने आया है। कैग रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हो गया है। लोकायुक्त ने पोषण घोटाले की जांच शुरू कर दी है। पूर्व सीईओ ललित बेलवाल पर शिकंजा कसा है। काल्पनिक टेक होम राशन का पर्दाफाश हो गया। पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर पूरी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार की अनियमितताएं, कैग रिपोर्ट ने घोटाले की पूरी जानकारी दे दी। 858 करोड़ का राशन नकली साबित हुआ है। लोकायुक्त जांच में भारी गड़बड़ी मिली। 8 जिलों में टेक होम राशन की जांच भी की गई है। और देखिए, कैग की रिपोर्ट ने अब इस पूरे घोटाले की जानकारी सबके सामने रख दी है कि किस तरीके से 858 करोड़ का राशन जो है वो नकली साबित हुआ है। यानी 858 करोड़ का पूरा ये मामला है जो घोटाला हुआ है। और ऐसे में कई अनियमितताएं देखने को मिली है। 8 जिलों में टेक होम राशन की जांच यहां पर की गई है। काल्पनिक टेक होम राशन का ये पर्दाफाश हुआ है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार की अनियमितताएं देखने को मिली है। और ऐसे में देखिए, कैग रिपोर्ट जब सामने आई तो ये पूरा खुलासा हुआ है। कैग रिपोर्ट ने इस पूरे घोटाले की जानकारी दी है। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने इस बारे में शिकायत की, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। 858 करोड़ का राशन नकली साबित हुआ। बहुत बड़ा घोटाला ये माना जा रहा है, क्योंकि 858 करोड़ का ये घोटाला है जिसमें राशन जो है वो नकली साबित हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शब्बीर, एक मामला सामने आया है जहां पर पोषण आहार की अनियमितताएं देखने को मिली है। 858 करोड़ का घोटाला है। पहले तो पूरा मामला जानना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से शिकायत की गई, उसके बाद कैग रिपोर्ट में इसका कैसे खुलासा हुआ। देखिए दीपिका, बात कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक और घोटाला सामने आया है। और ये घोटाला जो हुआ है ये 2018 से 2021 में घोटाला हुआ है। और ये राशन घोटाला, टेक होम राशन एक सरकार की तरफ से योजना है जिसके जरिए राशन की बात की जाए तो वो घर घर तक के पहुंचाया जाता है गरीब तबके को। लेकिन उसी के अंदर ये कह सकते हैं कि गरीब के खाने पर ही डाका डाल दिया गया है अधिकारियों की तरफ से। जिस तरीके से लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज की गई है और इसके साथ साथ बात की जाए कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे। और उस वक्त के आजीविका मिशन के जो सीईओ थे उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। ललित मोहन बेलवाल के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे। और इन दोनों के ऊपर ये आरोप है कि काल्पनिक तौर पर ही इन्होंने राशन बांट दिया गया। काल्पनिक इसलिए कह रहे हैं कि राशन बना ही नहीं, और इनकी तरफ से कागजों में यह दिखा दिया गया कि राशन भी बना और इसके साथ साथ उन्होंने जरूरतमंदों को राशन भी दे दिया गया। लेकिन कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जितना कच्चा माल बनना था, जितना जो बताया जा रहा है कि आंकड़ों में कि इतना माल बना, लेकिन आंकड़ों में हम देखेंगे जब इनकी तरफ से दिखाया गया कागजों में कि इतने कच्चे माल से इतना माल बन गया, उतने कच्चे माल में इतना माल बन ही नहीं सकता, यानी राशन बन ही नहीं सकता। पहली चीज, जितनी बिजली की खपत होती है इतना माल बनाने के लिए, यानी राशन बनाने के लिए, वो बिजली की खपत भी नहीं हुई। जितने को लेकर ये दावा किया गया कि 8 जिलों में इतने हितग्राहियों को हमने राशन बांट दिया गया, वहां पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और इसी के बाद बात की जाए तो पूर्व विधायक हैं रतलाम से, उनकी तरफ से शिकायत की जाती है लोकायुक्त में। और लोकायुक्त की जांच में भी ये सामने आता है कि इन अधिकारियों की तरफ से करीब 800 करोड़ 58 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, ये पूरा घोटाला किया गया है। और इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में भी खुलासा हो चुका है और लोकायुक्त की जांच में भी ये साफ हो चुका है कि 800 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा राशन घोटाला है जो 3 साल तक के, करीब 3 साल तक के चलता रहा है। दीपिका, और देखिए 858 करोड़ का राशन जो है नकली साबित होता है। ये बड़ा मामला कहीं ना कहीं माना जा सकता है। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।